आइए बच्चों देखते हैं हमारे पास क्या है। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बेटा, देखिए। On comparing the ratios A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the line equations intersect at a point are parallel or coincident। बेटा मैंने आपको बेसिक वीडियो जो मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें बेसिक्स में मैंने आपको कुछ कंपैरिजन ऑफ रेशियोज मैंने आपको कराया था, वो यहां पे रिवीजन कर लेते हैं बेटा। हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है मेरे पास और इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होता है बेटा। पहले मैंने चेक किया कि मेरी दोनों इक्वेशंस जो हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म से मेरा मतलब है बेटा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। मतलब कि x वाला नंबर फर्स्ट पोजीशन पे, y वाला नंबर सेकंड पोजीशन पे, कांस्टेंट टर्म थर्ड पोजीशन पे और इक्वल टू में 0। आई थिंक यहां पे सेटिस्फाई हो रहा है। x वाला टर्म, y वाला टर्म सेकंड पोजीशन, कांस्टेंट थर्ड पोजीशन इक्वल टू 0, यहां पे बहुत आर सेटिस्फाइंग। तो मैंने यहां पे क्या लिखा बेटा, हेयर a1 की वैल्यू क्या है बेटा, यहां पे 5 है। b1 की वैल्यू, b1 क्या होता है बेटा, y का कोफिशिएंट इन इक्वेशन 1, वो है मेरा -4। माइनस को भूलना नहीं है, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है। c1 क्या कहता है बेटा, c1 है मेरा यहां पे प्लस का 8। अब a2 कहां से मिलेगा, इक्वेशन नंबर 2 में से। कितना है बेटा 7, b2 कितना है 6 और c2 कितना है बेटा -9। देयरफॉर अब कंपेयरिंग द रेशो मुझे निकालना है बेटा a1 अपॉन a2। देयरफॉर a1 अपॉन a2 क्या निकला मेरे पास 5 अपॉन 7। फिर मैं निकालता हूं बेटा b1 अपॉन b2 -4 अपॉन -6। आई थिंक ये कुछ रिड्यूस हो सकते हैं, -2/3 मिलेगा मुझे। और c1 अपॉन c2 क्या मिला बेटा मुझे 8 अपॉन -9। अब मैंने चेक किया कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 की क्या वैल्यूज बराबर आ रही है। मैंने यहां पे देखा 5/7 और -2/3 इक्वल नहीं होते, एक पॉजिटिव नंबर है एक नेगेटिव नंबर है, नेवर बी इक्वल। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, एक छोटी सी लाइन लिखी, ऑन कंपेयरिंग द रेशोज ऑन कंपेयरिंग द रेशोज वी गेट, हमें क्या मिला a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। हमें भैया ये वाली रेशो मिली है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा, जब ये वाली कंडीशन होती है तो हमने देखा ऑन कंपेयरिंग द रेशोज वी गेट दिस इक्वल टू दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। सो गिवन इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, कि जो इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन हमारी यूनिक सॉल्यूशन वाली है और यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये हमारा था बेटा फर्स्ट पार्ट का बहुत छोटा सा आपका एक सॉल्यूशन। अब इसी तरीके से आपका देखते हैं बेटा सेकंड पार्ट क्या कहता है। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2। अब मुझे ज्यादा चीजें बोलने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा सा वॉल्यूम कम करके और थोड़ा लिखने पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दूंगा। तो यहां पे मेरे पास इक्वेशंस कौन सी हैं, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में है बिल्कुल। 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0 ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। a1 क्या है बेटा मेरे पास 9, b1 कितना है 3 और c1 कितना है बेटा 12। a2 कहां से मिलेगा, सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x। b2 कहां से मिलेगा, सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ y। और c2 कहां मिलेगा बेटा, कांस्टेंट टर्म ऑफ सेकंड इक्वेशन। देयरफॉर हमने वही काम किया बेटा, a1 अपॉन a2 क्या मिला मुझे 9/18। 9/18 बेटा रिड्यूस हो सकता है 1/2। b1 अपॉन b2 क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास होगा 3/6। ये भी आई थिंक रिड्यूस हो सकता है 1/2। और c1 अपॉन c2 क्या होगा बेटा 12/24।
आई थिंक ये भी रिड्यूस हो सकता है। तो यहां पे मैंने जब कंपेयरिंग किया तो मैंने यहां पे वही लिखा, ऑन कंपेयरिंग द रेशोज वी गेट, हमें कंपेयरिंग द रेशो करके क्या मिला बेटा, हमें मिला a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, कि तीनों रेशो बराबर हैं। तो तीनों रेशो बराबर होते हैं तो किस कंडीशन में होते हैं बेटा, देयरफॉर गिवन इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट, कि जो इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा बेटा, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। एक्चुअली में दो इक्वेशन नहीं थी, ये दोनों सेम इक्वेशन थी। हमने सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड इक्वेशन को क्रिएट किया था। तो इन दोनों इक्वेशंस में हमारा कोई ज्यादा डिफरेंस, तो हमारे पास यहां क्या था कि जो इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा बेटा, कोइंसिडेंट लाइंस। थर्ड पार्ट क्या कहता है बेटा, थर्ड पार्ट है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड पार्ट सॉल्यूशन कैसे करेंगे बेटा, वही हमारे पास 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में है। 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हेयर हमें फाइंड आउट क्या करना है, a1 क्या है 6, b1 कितना है बेटा -3 और c1 कितना है 10। a2 की वैल्यू क्या है 2, b2 की वैल्यू क्या है बेटा, y का कोफिशिएंट कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो y का कोफिशिएंट है बेटा 1, y है ना, और माइनस में है तो -1, एंड c2 कितना है बेटा, मेरे पास है 9। देयरफॉर हमने यहां पे क्या फाइंड आउट किया, a1 अपॉन a2 क्या निकल के आया बेटा 6/2, इट मींस ये आ गया बेटा रिड्यूस होके 3/1। फिर क्या है हमारे पास b1 b2 क्या आया -3/-1, यहां माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 3/1, एंड c1 अपॉन c2 क्या आया बेटा 10/9। अब आपको यहां पे क्लियरली दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट कि फर्स्ट 2 रेशोज आर इक्वल एंड थर्ड वन इज नॉट इक्वल टू द फर्स्ट 2s। तो यहां पे मैंने क्या लिखा, ऑन वो ही लाइन बेटा, जब तक आप 2-3 क्वेश्चन नहीं करते एक पैटर्न के, ऑन कंपेयरिंग द रेशोज वी गेट a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2। हमने इनको रेशोज को कंपेयर करके ये पता लगाया कि भैया फर्स्ट 2 रेशोज आर इक्वल एंड थर्ड वन इज नॉट इक्वल, सो देयरफॉर गिवन इक्वेशंस आर, ये आर पैरेलल बेटा, इक्वेशंस पैरेलल नहीं है, इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है जी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन इक्वेशंस आर पैरेलल। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स का सॉल्यूशन था। आई थिंक यहीं पे हमारा ये दी एंड हो जाता है सेकंड क्वेश्चन का। तो सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि विच टाइप ऑफ लाइंस आर ऑब्टेन्ड बाय their graphical representation, without their graphical representation we have to find the type of lines, कि ग्राफ पर वो किस टाइप की लाइंस बनेंगी बिना ग्राफ पे प्लॉट किए हमें बताना है। तो ये है बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। 3 पार्ट्स में 3 की 3 कंडीशंस यहां पे हमारी आ गई हैं। अब चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे।